आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स की संक्षिप्त चर्चा करूंगा। हम सभी जानते हैं कि क्लास 10th के सिलेबस में हिंदी ग्रामर में 4 पार्ट्स को पढ़ना होता है। वाक्य रचना की दृष्टि से, वाच्य, पद परिचय और रस। हम एक एक कर सबकी चर्चा अलग अलग खंडों में करेंगे। रचना की दृष्टि से वाक्य की अगर बात की जाए तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नवम वर्ग में हम लोगों ने देखा है कि अर्थ की दृष्टि से जहाँ वाक्य के 8 भेद होते हैं, वहाँ रचना की दृष्टि से वाक्य के केवल 3 भेद होते हैं। वे हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, सरल वाक्य का अर्थ है वह वाक्य जो सरल है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वह वाक्य छोटा भी होगा। सरल वाक्य को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि हम यह देखें कि इसमें क्रिया क्या है। याद रखिए, जितनी क्रियाएं होंगी वाक्य की बनावट भी उसी पर निर्भर करेगी। यदि किसी वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो तो हम उसे सरल वाक्य कहेंगे। सबसे छोटा सरल वाक्य अगर मैं कहूँ तो हमारी हिंदी भाषा में है मैं हूँ, तुम हो। केवल 2 शब्द हैं इसमें, बल्कि कहें तो केवल 2 वर्ण हैं, मैं और हूँ, तुम और हो। जैसा आपको स्मरण होगा कि वाक्य के 2 खंड होते हैं, उद्देश्य और विधेय। यहाँ मैं उद्देश्य है और हूँ विधेय है। अगर किसी वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो वह सरल वाक्य कहलाता है। किंतु इसी वाक्य का अगर हम उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार कर दें तो यही वाक्य बड़ा हो जाएगा, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, किंतु रहेगा यह सरल वाक्य। स्पष्ट है। मैं उदाहरण देता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक बुजुर्ग शिक्षक हूँ, मैं डिवाइन लाइट पब्लिक स्कूल का एक शिक्षक हूँ, मैं आप सभी छात्रों का बरबीघा में रहने वाला एक शिक्षक हूँ। वाक्य की लंबाई बढ़ रही है, लेकिन मैं हूँ। कर्ता एक है, क्रिया भी एक है, अतः यह सरल वाक्य ही है। लेकिन अगर क्रिया की संख्या बढ़ जाती है तो उसी के अनुसार वाक्य की रचना भी बदल जाती है, और इसी रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद होता है संयुक्त वाक्य। इसके भी नाम से ही इसका अर्थ स्पष्ट होता है, संयुक्त वाक्य। अर्थात जब 2 स्वतंत्र वाक्य आपस में किसी संयोजक के द्वारा जुड़ जाते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। प्रश्न है कि संयोजक क्या है। आपने अव्यय में समुच्चय बोधक अव्यय को पढ़ा होगा, और पद परिचय के संबंध में फिर हम और इसको देखेंगे। यहाँ समझने के लिए इतना है, और, या, अथवा, एवं आदि जैसे संयोजक 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, और इससे संयुक्त वाक्य की रचना होती है। अपने पुराने सरल वाक्य का ही हम उदाहरण लें। मैं हूँ
अगर इसमें एक और वाक्य जोड़ दिया जाए, मैं हूँ और मैं एक शिक्षक हूँ, यह वाक्य संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चूँकि मैं हूँ और मैं एक शिक्षक हूँ, और के साथ दो वाक्यों को जोड़ा गया है। वह घर पहुँचा और खेलने चला गया। यहाँ एक वाक्य है वह घर पहुँचा, दूसरा वाक्य है और खेलने चला गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब दो वाक्य स्वतंत्र वाक्य, मैं स्वतंत्र शब्द पर इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर जब हम अगले भेद की चर्चा करेंगे तो वहाँ इसी स्वतंत्र शब्द की व्याख्या बदल जाएगी। मैं एक शिक्षक हूँ और मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ। इस प्रकार संयुक्त वाक्य की व्याख्या हम कर सकेंगे। मिश्र वाक्य आश्रित होता है। मिश्र वाक्य के उपवाक्य होते हैं और एक उपवाक्य दूसरे पर आश्रित होता है। अतः वाक्य के तीन भेद होते हैं रचना की दृष्टि से: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आज हम लोगों ने सरल वाक्य को मुख्य रूप से समझा है। मैं अंत में फिर एक बार कहूँगा कि यदि वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, अर्थात एक कर्ता हो और उसके लिए एक ही क्रिया हो, तब वैसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं, चाहे उसमें शब्दों की संख्या कितनी भी हो। वाक्य के छोटा होने से कभी नहीं समझना चाहिए कि वह सरल ही होगा, या वाक्य अगर बहुत बड़ा है तो यह समझना कि यह सरल वाक्य नहीं होगा, ऐसा समझना हमारी भूल होगी। सरल वाक्य में हम मुख्य रूप से यह देखेंगे कि इसमें कर्ता और क्रिया की संख्या कितनी है।